दिल्ली से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दे दी है और ईडी जल्द ही गिरफ्तारी कर सकती है सत्येंद्र जैन की। दरअसल दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत जो है केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब जल्द ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर सकता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर ही राष्ट्रपति से ये अनुरोध किया था, ये रिक्वेस्ट की थी। दरअसल जिस समय ये मामला जो है वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, जब ये लगाया गया था, उस समय वो विधायक थे, वो एमएलए थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा यानी कि केस चलाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ये मामला जो है वो दरअसल हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, मई 2022 में। उस समय उनके पास दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली समेत कई विभागों की जिम्मेदारी भी थी। सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला से करोड़ों रुपए हासिल किए। और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने जो है वो इस मामले में बताया कि ये कानून है कि विधायक, मंत्री के खिलाफ जो भी केस करने के लिए गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन जो है लेनी होती है। लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई, ईडी ने बिना परमिशन लिए हुए ही जो है यहां पर केस किया और गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली गई। ये हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए जो पैसे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली और साथ ही साथ उसके आसपास की जो कृषि भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी खरीद के लिए भी लोन अदायगी में भी जो है यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था, जो हवाला के जरिए यहां पर पैसा जुटाया गया। सत्येंद्र जैन के मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर किया और कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और साथ ही साथ अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला जो है वो दर्ज किया गया था। यह मामले की आपको डिटेल्स हमने बताई। वहीं इस मामले में सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज किया था, यानी कि आज से 8 साल पहले, और इसके बाद ईडी ने जो है इस मामले की जांच शुरू की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत दी गई थी, जमानत मिली थी। इस बीच उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत जो है वो भी दी गई थी। वहीं इस मामले में वह 872 दिन तक जो है तिहाड़ जेल में रहे। सत्येंद्र जैन मामले की अगर बात की जाए तो इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये पूरा केस कब से चल रहा है और है क्या। 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक सत्येंद्र जैन पर चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, सबसे पहली टाइमलाइन। उसके बाद 30 मई 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो दर्ज किया और दर्ज करके सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2022 इस दिन ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी जो है उसको खारिज किया और इसके तुरंत बाद सत्येंद्र जैन जो है उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर 6 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए जमानत देने से मना कर दिया कि सबूतों के साथ जो है छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए जो है जमानत नहीं दी गई। उसके बाद 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सर्जरी कराने के लिए, जो सर्जरी उनको करवानी थी, उसके लिए
मेडिकल ग्राउंड पर 10 महीने की अंतरिम बेल दी। मेडिकल ग्राउंड्स के हिसाब से उनको अंतरिम बेल दी गई थी। 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जैन की रेगुलर बेल याचिका खारिज की थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। और उसके बाद का आपको बताते हैं टाइमलाइन के मुताबिक 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी इस मामले में। बहरहाल सत्येंद्र जैन की अगर बात की जाए तो हाल ही में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भी वो उतरे थे, आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनावी मैदान में उतारा था। लगातार जीतने वाले सत्येंद्र जैन के लिए इस बार बुरी खबर थी, क्योंकि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग के मुताबिक जो रिजल्ट्स अपलोड हुए उसके मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी करनैल सिंह को कुल 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट ही मिल पाए और उस पर वो सिमट गए। यानी कि सत्येंद्र जैन को लगभग 21,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 21,000 वोटों से विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता ने उनको हरा दिया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार लूथरा को केवल 5,784 वोट ही मिले थे। तो यहां पर जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन लगातार उन पर जो मामला चल रहा था उसमें नाम जो खराब हुआ था, उसका जो नतीजा यहां पर चुनावी रिजल्ट में भी देखने को मिला, जहां पर 21,000 वोटों से क्षेत्र की जनता ने उनको हरा दिया था वो चुनाव। और ना ही केवल उनको, बड़े बड़े दिग्गज इस बार बल्कि चुनाव हार गए। और वहीं इसी बीच एक तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो यहाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में वो चुनाव हारे और उसके बाद जहां एक तरफ अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है वो उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सत्येंद्र जैन की राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है केस चलाने की। दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी पनपी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हुए जो है इस पार्टी का जन्म हुआ था और उसके बाद लोगों ने जो है सराखों पर इस पार्टी को बिठाया, सत्ता दी। लेकिन पिछले 10-12 सालों में इतना खुद का नाम यहां पर इस पार्टी ने खराब कर लिया है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे शीश महल का मामला हो, चाहे फीडबैक यूनिट घोटाले की बात हो, या फिर तमाम और भी घोटालों में लगातार आम आदमी पार्टी का नाम जो है सामने आता रहा है। और पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जो इन्होंने कहा था कि हम नई राजनीति को लेकर के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुद ही धूमिल होता हुआ इस पार्टी का चेहरा नजर आया। और जिसकी बदौलत इस बार दिल्ली की जनता जो लगातार इनको सराखों पर बिठा रही थी, इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया इस चुनाव से। और अभी एक तरफ जहां सीएम पद की शपथ होनी है, वो सीएम पद की शपथ होने से पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर अब शिकंजा जो है वो यहां पर कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहरहाल अब हमने आपको ये पूरी खबर बताई, आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।